हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज 3 ordinary and fair dice are rolled simultaneously. The probability of the sum of outcomes being at least equal to 8 is equal to, option A is 81 by 108, option B is 27 by 216, option C is 81 by 216, option D is 181 by 216. First we see the key concept. Let A be any event associated with a random experiment, then probability of A हम कैसे find out करेंगे? Probability of A is equal to favorable outcomes divided by total outcomes. Also यहाँ हम एक और रिजल्ट यूज करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट. लेट ए बी द इवेंट. देखिए हमने 3 डाइस को साइमल्टेनियसली रोल किया है और उन पर जो जो नंबर्स आए हैं उनको नोट किया है और उनका सम किया है. हमें वो सम एटलीस्ट 8 चाहिए. हमने ए एक इवेंट माना ऑफ getting sum of outcomes at least 8. Let the outcomes be A, B, C. मैंने माना कि जो आउटकम्स आ रहे हैं उनको A, B, C से रिप्रेजेंट किया. We first try. सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे. ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वी फर्स्ट ट्राई टू फाइंड नंबर्स, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ आउटकम्स इज एट मोस्ट इक्वल टू 7. हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे कि तीनों नंबर्स का सम, तीनों नंबर्स हमारे क्या क्या हैं? ए, बी, सी. उनका सम ज्यादा से ज्यादा 7 हो सकता है. ये जो ए इवेंट का कॉम्प्लीमेंट है. फॉर दिस मैंने क्या कहा? ए प्लस बी प्लस सी क्या है? वो ज्यादा से ज्यादा 7 हो सकता है, यानी 7 या 7 से कम होगा. और यहाँ ए बी सी कहाँ से आ रहे हैं हमारे? ए बी सी तीनों कहाँ से बिलोंग करेंगे? ये हो सकते हैं 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 और 6. यही हो सकते हैं क्योंकि किसी भी आप डाई को रोल करेंगे तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या है? 1 to 6 में से 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6 में से हमें नंबर मिल सकते हैं. अब इन तीनों का सम क्या होना चाहिए? जो इन तीनों का सम है वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? 7. देयरफॉर जो a प्लस बी प्लस सी का सम है वो देखिए या तो 3 हो सकता है या और 4 हो सकता है, क्योंकि 3 मिनिमम होगा. अगर तीनों बार डाई रोल करने पर हमें 1 1 1 मिनिमम 1 1 1 तो मिलेगा, तो सम 3 तो जरूर होगा. 3 से लेस तो हो ही नहीं सकता. लेकिन 4 भी हो सकते हैं और 5 हो सकता है और 6 हो सकता है और 7 हो सकता है. अब हम इनके लिए नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करेंगे कि कैसे, कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे हमारे. देखिए अगर ए इफ केसेस बना लेते हैं. इफ ए प्लस बी प्लस सी हमारा 3 होगा तो 3 के लिए हमें एक ही केस मिलेगा, एक ही पॉसिबिलिटी, एक ही वे मिलेगा, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1. अगर तीनों टाइम हमें 1 1 1 मिल रहा है तभी उनका सम क्या आएगा? 3 मिलेगा हमें. तो 1 के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/6. इस 1 के लिए भी कितनी हो जाएगी? 1/6. इसके लिए भी कितनी हो जाएगी? 1/6. वो हम बाद में भी कर सकते हैं. अभी हम लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ वेज यहाँ कितने मिले मुझे? 1 मिले. हम नंबर ऑफ वेज काउंट करेंगे. फेवरेबल आउटकम्स देख रहे हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल हुआ 4 के, तो 4 के लिए पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? ऐसा हो सकता है मुझे 1 प्लस 1 प्लस 2 मिले. देखिए 4 को लिखने के लिए
हम 4 सम गेट करने के लिए हम इसे ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन इसे ही मैं 3 डिफरेंट वे से अरेंज कर सकती हूँ। ऐसा भी पॉसिबल है कि फर्स्ट डाई में मुझे 1 मिल रहा है, सेकंड डाई में मुझे 2 मिल रहा है, थर्ड डाई में मुझे 1 मिल रहा है। फर्स्ट डाई में 2 मिले, सेकंड और थर्ड डाई में मुझे 1 1 मिले। तो ये कितने वेज हो गए हमारे पास? 3 वेज हो गई, जिससे हमें सम कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 5, यानी हमें तीनों का सम कितना मिल रहा है? 5। इसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए 1 प्लस 3, और इसे मैं 3 डिफरेंट वे से लिख सकती हूँ। एक बार 1 1 3 मिल सकता है, एक बार 1 3 1 मिल सकता है, और एक बार 3 1 1 मिल सकता है। इसके अलावा 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस 2, इसे भी लिखने के कितने तरीके हैं? 3 वेज हैं। तो टोटल 5 के लिए हमें कितने वेज मिल गए? 6 वेज मिल गए। इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 6, अगर हमें 6 को लिखना हो तो देखिए मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 1 प्लस 1 प्लस 4, और इसे लिखने के कितने वेज हैं? 3 वेज हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3, और इसे लिखने के कितने वेज हैं? 6 वेज हैं। 6 वेज कैसे? देखिए ऐसा हो सकता है पहले डाई में 1, फिर 2 मिला और फिर 3 मिला, ऐसा भी पॉसिबल है। 1 3 और 2 मिला हमें 3 डाइज में, और 2 1 और 3 मिला, 2 3 और 1 मिला, 3 1 और 2 मिला, 3 2 और 1 मिला। ये पॉसिबल वेज हो सकते हैं, तो इसीलिए मैंने 6 लिखा। ऐसे ही थर्ड वे हो सकता है 2 प्लस 2 प्लस 2, इसको तो हम एक ही तरीके से लिख सकते हैं। तो टोटल यहाँ 6 को लिखने के कितने वेज हो गए हमारे पास? 10 वेज हो गए। इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 7, 7 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए मैं 1 प्लस 5 लिख सकती हूँ, और इसे लिखने के 3 वेज हैं। 1 1 5 1 5 1 5 1 1। सेकेंड केस बन सकता है 1 प्लस 2 प्लस 4 लिखे, ये भी 7 हो जाएगा, और इसको लिखने के कितने वेज हैं हमारे पास? 6 वेज हैं। थर्ड ये पॉसिबल है कि 2 प्लस 3 बन जाए, और इसे लिखने के भी 3 वेज हैं हमारे पास। थर्ड नेक्स्ट केस हो सकता है 1 प्लस 3 मिल जाए, और इसे लिखने के भी कितने वेज हैं? 3 वेज हैं। तो 7 के लिए जो हमें नंबर ऑफ वेज मिले वो कितने मिल गए? 15। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स। इन सब का सम कितने वेज है? 15 यहाँ है, 10 यहाँ है, 25, और 10 6 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 10 ये, यानी 35 फेवरेबल आउटकम्स है, और टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है? 216। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी? 1 माइनस, यानी सम हमें क्या मिले? एटलीस्ट 8 मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस 35 बाय 216, ये हो जाएगा 181 बाय 216। दिस implies ऑप्शन D is correct. Option D is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.